जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख आगम के पार मैं करती तुम्हें प्रणाम। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पे मुझे चलना पड़े। चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पे मुझे चलना पड़े। चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, रहे ध्यान तुम्हारे
सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कुछ लोग इसमें बैठे हो जो कहोगे भाई हमको तो नाम मालूम है और हमने तो गुरु से नामदान ले लिया है, मंत्र ले लिया है, हम उसको जपते हैं। लेकिन नाम देखो संसार में बहुत हैं, जो ही आप पे समझो आया इस धरती पर, यह सृष्टि आज की है, ये तो लाखों वर्ष पुरानी है। ये कितनी बार यह सतयुग त्रेता द्वापर ये बीत गया, युग बीत गए, ये तब की यह सृष्टि है। तो हर समय कोई ना कोई महात्मा आया है। तो किसी ने दीन बंधु कहा, दीनानाथ कहा, ज्योति नारायण कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अब उन्हीं के उसका प्रचार हो गया और वही नाम ये लोग बता देते हैं। अब आप ये समझो कि 5 नाम बताया संतों ने, लेकिन उन्हीं की गद्दी पर बैठे हुए लोग कहते हैं कि 1 नाम से काम हो जाएगा तुम्हारा। कोई 2 नाम बताता, कोई 3 नाम बताता, जबकि संत जो थे जिन्होंने उनको देखा, दर्शन किया, और ये जो आदि नाम है बताया, वो 5 नाम बताया। 5 नाम का सुमिरन करे संत कहें तो बहुत से तरह, पंच शब्द मिल मंगल गाना कहा। आप पे समझो गुरु घर में घर दिखलावें, ढूंढ शब्द 5 बतलावें, ये सब जो है ये कह करके गए। लेकिन अब उन्हीं की बातों को वो काट रहे हैं, कहें 2 नाम, 1 नाम, 1 नाम से उद्धार होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो अब आप पे समझो कि कोटि नाम हो गया इस समय। अब अलग अलग मठ बना लिया, अलग अलग मंदिर बना लिया, अलग अलग समझो धर्म स्थापित कर लिया, मठ का मतांतर बना लिया, जबकि पहले एक ही धर्म था, एक ही भाषा थी, संस्कृत भाषा केवल थी। अब बहुत भाषाएं हो गईं। पहले मानव जाति ही थी। मानव जाति किसको कहते हैं, मानव धर्म किसको कहते हैं? सत्य, अहिंसा, परोपकार और सेवा, यही है धर्म। आप फिर समझो सत्यवादी होते थे लोग, हिंसा हत्या नहीं करते थे, परोपकार लोगों के अंदर में था, सेवा भाव लोगों के अंदर में था। लेकिन अब ये समझो सब खत्म होता चला जा रहा है, कर्म लोगों के खराब होते चले जा रहे हैं। तो अब आप फिर समझो प्रेमियों, बच्चियों और बच्चियों, कि वो जो है आदि नाम वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब से वो नाम है, चला है, शुरुआत हुई है आज से, और अंत तक यही नाम रहेगा। तो कहा है ना, कोटि नाम संसार में तात्वे मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जब बेला समझे कोई, आदि नाम है ये, जिसको मैं आपको बताऊंगा। यह मुँह से नहीं बोला जाता है, यह सुना जाता है। और मुँह से बोलने वाला नाम इस समय क्या है? जय गुरुदेव नाम है। आप बोल कर देख सकते हो, मुसीबत में तकलीफ में बोल कर देख सकते हो। बच्चों पढ़ाई करते हो, मेहनत से पढ़ाई करो, कोई चीज़ परीक्षा में भूल जाओ, अंदर में आंख बंद करके अंदर अंदर में जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो, और उस समय जो याद आ जाए सवाल लिख जाओ, नंबर मिलेगा आपको। तो अब आप में समझो 106 डिग्री 7 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ और दवा से नहीं ठीक हो रहा है, उसी दवा को 10 बार जय गुरुदेव बोल करके पिला दो और बढ़ा करके लटा दो। 1 घंटे 2 घंटे के बाद देखोगे बुखार कम हो जाए। जो बेहोश पड़ा हुआ है बुखार में, वही बोलने लगेगा, उठने की हिम्मत करने लग जाएगा। जय गुरुदेव। परम संत
बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। आ रहा है शब्द योग भेदी गुरु काफिला बाबा उमाकांत जी महाराज का सत्संग व नामदान कार्यक्रम 14 जून 2026 सुबह 10 बजे से। स्थान जगदम्बा मंदिर के सामने शुगर पार्क, विस्थापित कश्मीरी पंडित कॉलोनी, जगटी, नगरोटा, जिला जम्मू और कश्मीर। संपर्क नंबर 7889659907 व 6006945542। जय गुरुदेव। बहुत लोगों ने परीक्षा लिया। अरे मैं तो देख रहा हूँ इसी में बहुत लोग दुखी हैं। बीमारी बहुत लोगों के यहाँ है घरों में। रोज झगड़ा होता है, रोज कुछ होती है। कोई आप बुद्धि भी पढ़े लिखे हो, चैलेंज करो तो मैं 1 2 नहीं 10 20 25 को इसमें बता दूंगा। तो अब एक एक को कहाँ तक सब उपाय बता पाऊंगा, इसलिए अब तो मैं मंच से ही सब बात बता देने लग गया। सब जगह पर क्या बताने लग गया कि भाई जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम है और पूरा परिवार इकट्ठा होकर के रोज सुबह शाम 1 घंटा बोलो। ये तो बता रहा हूँ, मंच से बता रहा हूँ। और आप बोल करके देख लेना, परीक्षा लेकर के देख लेना कि आराम धीरे धीरे मिलने लगता है कि नहीं मिलता है। लेकिन दोनों टाइम होना चाहिए और पूरा परिवार जो भी उस समय मौजूद रहे सब बोलें। बैठाओ, उनकी भी बोलने की आदत बनाएं। बोलना कैसे रहेगा यह भी आपको बता दूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा। बोल करके देख लेना। तो ये तो समझो मुँह से लेने वाला नाम, जिसको वर्णात्मक नाम कहते हैं, और ध्वन्यात्मक नाम है जिसको सुना जाएगा, वो है 5। उसको मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। कितना आप याद कर सको याद कर लो। जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा। अपना नाम, टेलीफोन नंबर उनको लिखा देना और कागज ले लेना। ना मिल पावे कागज तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, याद कर लेना। जब याद हो जाए, नाम रूप स्थान आवाज याद हो जाए, तब उसको फाड़ करके फेंक देना सुनसान जगह पर। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे उसका कोई फायदा नहीं होगा और ये नाराज हो गए कि इन्होंने मेरी बेइज्जती किया, इज्जत नहीं किया, दूसरे को बता दिया, तो कोई नुकसान हो तो नुकसान का कोई भी काम आप मत करना। अब आप कोई तर्क करो कि बाबा आप बताओगे तो नुकसान नहीं होगा, हम बताएंगे तो क्यों होगा। जिसको हुक्म होता है बताने का, वक्त के महापुरुष आदेश देकर जाते हैं, उसके मुँह से सुनने से फायदा होता है और उसी में ताकत होती है। कैसे? जैसे यहाँ आपके दफ्तर है, किसी दफ्तर में चले जाओ ऑफिस में, तो वहाँ बाबू लोग होंगे, चपरासी होगा, चौकीदार होगा। किसी से भी कहो कि साहब को थप्पड़ मारो, तो कोई मारेगा? नहीं मारेगा। और साहब ने कह दिया थप्पड़ मारो इसको, तो पड़ेगा चटाचट कि नहीं पड़ेगा?
जो बात आपने कहा वही उसने भी कहा। आपके जवान में ताकत नहीं है, पावर नहीं, उसको पावर थी। तो आप किसी को भी मत बताना और लिखकर भी नए आदमियों को मत देना इन नामों को, और रिकॉर्ड करके भी बच्चों और बच्चियों नए आदमी को मत सुनाना। और 3 चीज आपको भी और बताऊंगा, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, और कान से सुनने को भजन कहते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन। अब जब आप बताऊंगा जैसा, आँख बंद करके इसे, और अंदर में दोनों आँखों को एक जगह टिकाओगे, मन को रोकोगे, तो आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। किससे दिखाई पड़ेगा? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में तीसरी आँख है, जिसको आत्मचक्षु नेत्र कहा गया है, थर्ड आई कहा है, फकीरों ने रूहानी आँख कहा है। उससे दिखाई पड़ेगा। तो वो नज़ारा ऊपर का जब आप देखोगे, ऊपरी लोगों का, खुश हो जाओ। अब खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे तो इसे बंद हो जाएगा। उसी को देखने के लिए फिर तड़पोगे, जैसे मीरा तड़पती थी, कहती थी रात दिन मोहिनी न होवे और भावे अन्न न पन। ऐसे पागल की तरह से रात रात घूमती थी गलियों में। कोई मिल जाए ऐसा वैद्य जो हमारी तकलीफ को, पीड़ा को दूर कर दे, कोई सदगुरु वैद्य मिल जाए। तो अब आप ये समझो प्रेमी बच्चों और बच्चियों, बताना नहीं है किसी को, कुछ भी दिखाई सुनाई पड़े। और विश्वास के साथ अगर आप करोगे, आज ही विश्वास कर लोगे कि जैसे कोई डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाता है, दवा कराने के लिए, और डॉक्टर कहता है समय समय पर दवा खाते रहना, विश्वास कर लेता है तो उसकी तकलीफ दूर हो जाती है। तो अगर आप विश्वास करोगे, करने लग जाओगे और रोज करोगे, तो आपको कुछ दिखाई भी पड़ेगा। और अंदर में एक तीसरा कान है, 2 कान बाहर, एक अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की आवाज़, जिसको अनाहत वेदवाणी लोगों ने कहा, आकाशवाणी जिसको कहा है, जिसको बेरा कहा है, सच कहा है, जिसको गुरुवाणी कहा है संतों ने, आप ये समझो वो सुनाई पड़ेगा। तो जब सुनोगे तो मस्त हो जाओगे, मस्ती आ जाती है। कैसे आती है ये भी बता दें। गाना जब रेडियो में आता है, अब बाजा बजता है, 90 साल का बुढ़ा, 85 साल का बुढ़ा गाना के टाइम पर बाजा सुन करके और ऐसे हाथ पटकने लगता है। पूछो दादाजी क्यों हाथ तोड़ डाल रहे हो, क्या बात हो गई? कहता देखो कितना बढ़िया मस्ताना बाजा बज रहा है। अब आप सोचो कि आदमी के बजाए हुए बाजा में इतनी मस्ती, इतना आनंद आता है, फिर जिसको वो बजा रहा है उसमें कितनी मस्ती, कितना आनंद आएगा। तो बताना मत किसी को, नहीं तो बंद हो जाएगा। यह भी रट लो, याद कर लो। अब 3 चीज आपको और बताता हूँ। देखो ये 5 नाम बताऊंगा आपको, इनका रूप बताऊंगा, चेहरा, जैसे आपका चेहरा है, आपका नाम है, आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, और आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है आपकी आवाज़ है, ऐसे इनका भी है। तो वो मैं भी आपको बताऊंगा, नाम, रूप, स्थान और आवाज़। और ये आपको बताया माला जपने का नाम सुमिरन, आप पे समझो आँख से देखने का नाम ध्यान, और कान से सुनने का नाम भजन। इसी तरह से आपको बताया कि आँख और कान के बारे में। अब आपको और ठीक से बता देते हैं। देखो 2 आँखें हैं ये, इनसे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, इनको चर्म चक्षु कहते हैं। और जब अंदर में आँख है जीवात्मा में, उसको आत्म चक्षु कहते हैं, उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, उसको पिंडी 10वां द्वार संतों ने कहा है। तो अब आप ये समझो उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो 2 आँख बाहर, 1 आँख अंदर, 3 आँख।
और 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और जीवात्मा के कान से ऊपरी लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और 3 है नाक। कहोगे भाई ये तो नई चीज़ है, नए लोगों के लिए तो नई चीज़ है ही ये। नाक तो कहते हो एक ही है, लेकिन ये क्या है? नाली के ऊपर जैसा पुल बना दो, गंदगी ढक जाए, ऐसे क्या निकलता है नाक से? इससे गंदगी निकलती, तो ढक दिया है उसमें, ये ढक दिया इससे। नाक है कौन? ये सुराख नाक है ये गंदगी तो हर सुराख से निकलती है शरीर। आप पे समझो, चाहे लैट्रिन का रास्ता हो, चाहे पेशाब का हो, और चाहे मुंह हो, सो जाने के बाद लार निकलता है, गंदगी निकलती है अंदर की, जहरीला हो जाता है मुंह, तो मुंह धोते हो, दातुन करते हो, कुल्ला करते हो कि वो साफ हो जाए। और रोए रोए से गंदगी निकलती है, पसीना निकलता है अंदर से। तो गंदगी किससे निकलती है? नाकों से। लेकिन नाक का बहुत अहम काम है। नाक अभी बंद कर लो, अंदर हवा न जाए, मुंह बंद कर लो इसे, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा? राम नाम सत्य हो जाएगा, ये शरीर छूट जाएगा। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। आ रहा है शब्द योग भेदी गुरु काफिला बाबा उमाकांत जी महाराज का सत्संग व नामदान कार्यक्रम 16 जून 2026 मंगलवार सुबह 10 बजे से। स्थान सूरज रिसोर्ट, गांव बाहमनी, जिला गुरदासपुर, पंजाब। संपर्क नंबर 9465666001 व 9478192627। जय गुरुदेव। तो शरीर को कौन चलाता है? जीवात्मा चलाती है, प्राण चलाते हैं। और प्राणों को कौन चलाता है? जीवात्मा कहाँ बैठी? यहाँ बैठी हुई। पूरे शरीर की जो ताकत है उसी से है। इसमें बहुत मतलब यह मशीनें हैं, इसमें बहुत नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं, लाखों की संख्या में नसें हैं, खट चक्र है, इसमें 10 प्रकार के प्राण हैं। इसमें बहुत मतलब यह है कि अजब बना है ये जो मानव मंदिर है, ये अजब बना है। इसमें खगोरे हैं, इसमें आपका बताने कहाँ टाइम है इतना आपको। कभी सत्संग में आना, हमारे आश्रम हैं जगह जगह पर, वहाँ कई दिनों का सत्संग होता है। जैसे अभी मुख्य आश्रम उज्जैन में है, सबसे पहला आश्रम उज्जैन में ही बनाया गया था, वहाँ भी भंडारा हुआ था गुरु महाराज का। 10 लाख आदमी उसमें शिरकत किए। पेपर वालों ने निकाला कि 5 लाख आदमी यहाँ मौजूद रहे। तो कई दिन तक सत्संग चला, उसमें सारी बातें बता दी जाती हैं, मनुष्य शरीर के रचना कर्म का सब चौके सब बताया जाता है। समय निकालना। और यूट्यूब पर भी सत्संग पड़े रहते हैं, ये लोग डाल देते हैं, ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये जगह जगह जा रहा होगा। ये ऐसा सिस्टम बना दिया है इन लोगों ने, और सबके मोबाइल में यही दिखाई पड़ रहा होगा, सुनाई पड़ रहा होगा, आ रहा होगा। तो अब आप ये समझो बच्चे और बच्चियों, ये जीवात्मा शरीर को चलाती है, और 10 प्रकार के प्राण होते हैं। वो हवा से हवा ले करके प्राणों को यानी हवा या नाक देता है, और उससे यह प्राण अपना काम चालू रखते हैं। यही जिंदा रखता है शरीर को, नाक ही जिंदा रखता है। और इसका काम क्या है? 24 घंटे यानी समझो कि जगना, एक तरह से अलर्ट रहना जिसको कहते हो। जैसे फौज के सिपाही यानी अलर्ट रहते हैं कि पता नहीं कौन दुश्मन का हमला कर दे, क्या कर रहे। ऐसे ही एकदम बिल्कुल जैसे नज़र उनके कंप्यूटर पर, मशीनों पर रहती है, इसी तरह से ये कभी भी नहीं सोता है।
यहाँ तो ड्यूटी बदल जाती है, 8 घंटे की 4 घंटे की ड्यूटी बदल जाती है, लेकिन नाक की ड्यूटी नहीं बदलती है। हाथ काम करना बंद कर देगा, पैर काम बंद कर देगा, आँख देखना बंद कर देगा, कान सुनना बंद कर देगा, मुंह बोलना बंद कर देगा सोते समय, लेकिन नाक अपना काम बंद नहीं करता है। तो एक दो सुराख है, देखो, एक सुराख से अच्छी हवा अंदर जाती है और उसी समय दूसरे सुराख से अंदर की गंदी हवा बाहर निकलती है। ये समय समय पर बदलते रहते हैं, कभी बाएं नाक से गर्म हवा निकलेगी, कभी दाहिनी से निकलेगी, इस तरह से यानी अपना काम करते रहते हैं। यहाँ खुशबू और बदबू दोनों नाक से मिलती है, और अंदर में जो जीवात्मा में नाक है उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, तो वहाँ बदबू नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कोई झाड़ू लगाता, नापता, नाली साफ करता, मिलता ही नहीं, कोई सेप्टिक टैंक है ही नहीं, गंदगी कहाँ से आएगी? क्योंकि वहाँ का भोजन दूसरा है, यहाँ का दूसरा है। यहाँ का अन्न है, मनुष्य का भोजन फल फूल है, घी दूध है, वहाँ ये चलता नहीं है। इसको खाने के बाद इसका जो कचरा है निकालना पड़ता है, वो गंदा ही निकलता है। देखो, खाने के चक्कर में कि बढ़िया खाने को मिले और सोने को बढ़िया जगह मिले, लेकिन खाने के बाद किसी को पता चलता है कि क्या खाए थे? चाहे खुशबूदार चीज़ खाओ, चाहे सूखी रोटी खाओ, सुबह जाओगे तो बदबूदार निकलेगा सबका। तो यहाँ गंदगी है, ऊपर कोई गंदगी नहीं है, तो खुशबू ही खुशबू मिलती है, लहरें चलती हैं खुशबू की। इसीलिए साधक मस्त हो जाता है। कहा, जो अलग से हैं मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें जिंदगी का? तो 3 आँख 3 कान 3 नाक, सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज है, 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब दूंगा नाम दान, असली चीज़ मिलेगा ही, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और जैसा बताऊंगा वैसा अगर करोगे तो यह ऐसा धन है, यह ऐसी दौलत है कि इसको अगर आप अंदर में पा गए, जगह ले गए, तो आप ये समझो जब तक जिंदा रहोगे तब तक ये काम आएगा, और मरने के बाद भी यह काम आएगा। यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम, यही आराम दिलाएगा। नहीं तो इस दुनिया में आराम है ही नहीं। जितना सुलझाने की कोशिश आदमी करता है उतने उलझता चला जाता है। बंधे तुम डाले बंधना, बंधता चला जाता। तो बैठो, मारो पॉलिथी। जय गुरुदेव। आ रहा है शब्द योग भेदी गुरु काफिला, बाबा उमाकांत जी महाराज का सत्संग व नामदान कार्यक्रम 18 जून 2026 गुरुवार सुबह 10 बजे से। स्थान वाइट स्पॉट रिसॉर्ट्स, जीटी रोड, करतारपुर, जिला जालंधर, पंजाब। संपर्क नंबर 7696866582 व 7508626706। जय गुरुदेव।